ट्रेनिंग ट्रेनिंग का ये थर्ड पार्ट है। प्रशिक्षण तीसरा हिस्सा है। ट्रेनिंग इज द एक्शन ऑफ इन्फॉर्मिंग और इंस्ट्रक्टिंग योर वर्कर्स ऑन ए सर्टेन टास्क इन ऑर्डर टू हेल्प देम improve their performance or knowledge। प्रशिक्षण एक तरह से सूचना देना अथवा हिदायत देने की क्रिया है। इन्फॉर्मिंग माने सूचना देना, इंस्ट्रक्टिंग माने हिदायत देना। तो प्रशिक्षण एक प्रकार से सूचना देना अथवा हिदायत देने की क्रिया है अपने कार्यकर्ताओं को जो आप सूचना देते हैं, हिदायत देते हैं, और वही जो है प्रशिक्षण है किसी निश्चित कार्य के लिए जिससे कि वो अपना ज्ञान अथवा कार्य निष्पादन को सुधार सकें। परफॉर्मेंस माने कार्य निष्पादन, नॉलेज यानी ज्ञान। तो प्रशिक्षण एक तरह से सूचना देना अथवा हिदायत देने की क्रिया है अपने कार्यकर्ताओं को किसी निश्चित कार्य के लिए जिससे कि वो अपना ज्ञान अथवा कार्य निष्पादन को सुधार सकें। तो प्रशिक्षण से क्या होता है, कार्यकर्ताओं का ज्ञान बढ़ता है, उनका परफॉर्मेंस बढ़ता है, कार्य निष्पादन बढ़ता है, जो भी आप निश्चित कार्य को दिए हुए हैं। तो ये जो डेमोक्रेटिक लीडर हैं वही इस तरह की व्यवस्था करते हैं, और जो हमारे सुप्रीमो लीडर हैं उनके पास ज्ञान ही नहीं होता है, वो कौन सा ज्ञान देंगे, बुद्धि से पैदल होते हैं। तो इसीलिए जो है सुप्रीमो संगठन में जो है परफॉर्मेंस लोगों का बहुत कम होता है, लड़ते झगड़ते रहते हैं सब उसी में। ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ ए वर्कर फॉर परफॉर्मिंग द जॉब असाइन टू हिम। प्रशिक्षण एक क्रिया है। प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण एक क्रिया है कार्यकर्ताओं के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि करने के लिए। कौशल माने स्किल। प्रशिक्षण एक क्रिया है कार्यकर्ताओं के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि करने के लिए जिससे कि वे अपने कार्य को अच्छी प्रकार से कर सकें। जो उनको असाइन किया गया है कार्य, जिससे कि वे अपने कार्य को अच्छी प्रकार से कर सकें। प्रशिक्षण एक क्रिया है कार्यकर्ताओं के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि करने के लिए जिससे कि वे अपने कार्य को अच्छी प्रकार से कर सकें। अब देखिए लीडरशिप का यहाँ पर क्या रोल है। लीडरशिप का काम है, नेतृत्व का काम है कि अपने कार्यकर्ताओं के ज्ञान में वृद्धि करें और उनके स्किल में वृद्धि करें, यानी उनके कौशल में वृद्धि करें। जब तक उनके ज्ञान में या कौशल में वृद्धि नहीं करेंगे, कार्यकर्ताओं से जो है जो उनका आउटपुट है, यानी कि जो कार्य करने का जो तरीका है, जो रिजल्ट है, वो अच्छा नहीं आएगा, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। तो ये अगर किसी संगठन में कार्यकर्ता अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें लीडरशिप का दोष है, नेतृत्व का दोष है। ये नहीं कि वो कार्यकर्ता बिक गया, वो ऐसा हो गया, उससे काम नहीं किया, भगा दो, उसको निकाल दो। ये सब सुप्रीमो नेता करते हैं जो बुद्धि से पैदल होते हैं। हमारे मूल निवासी बहुजन में तो ऐसे नेताओं की भरमार है, इसीलिए हमारे मूल निवासी बहुजन के संगठन काम नहीं कर पाते। मोदी जी इसीलिए दुनिया भर के कानून बनाते जा रहे हैं, देश को बर्बाद करते जा रहे हैं, और ये मूल निवासी बहुजन के नेताओं में दम नहीं है, इनके संगठनों में दम नहीं है। कारण उसका ये है, ट्रेनिंग इज ए शॉर्ट टर्म रिएक्टिव प्रोसेस मींट फॉर ऑपरेटिव एंड प्रोसेस which while development is designed continuous proactive process meant for executives। प्रशिक्षण छोटी अवधि का प्रतिक्रियाशील प्रक्रिया है। प्रशिक्षण जो है जो छोटी अवधि का होता है, शॉर्ट टर्म का होता है, प्रतिक्रियाशील प्रक्रिया है, जो कार्यकारी विधि है, जबकि विकास सतत सक्रिय प्रक्रिया अधिकारी वर्ग के लिए एक रूपरेखा से बनाया गया होता है। इसमें यह फर्क कर रहे हैं कि जो अधिकारी वर्ग है उसके लिए जो है एक सतत सक्रिय प्रक्रिया होती है, प्रोएक्टिव होती है, कंटिन्यूअस
होती है। डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी जो अधिकारी वर्ग होता है उसका विकास किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है। लेकिन जो ऑपरेटिव जो स्टाफ होता है, जो छोटे लेवल पर काम करते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो छोटी अवधि की होती है। तो प्रशिक्षण छोटी अवधि का प्रतिक्रियाशील प्रक्रिया है, जो कार्यकारी विधि है। कार्यकारी मतलब जो ऑपरेटिव है और जो प्रोसेस है उसी के लिए जो है छोटे शॉर्ट टर्म के लिए होती है। लेकिन जो अधिकारी वर्ग होता है उसके लिए लॉन्ग टर्म का होता है, प्रोजेक्टिव होता है और डेवलपमेंट के लिए होता है। यानी अधिकारी वर्ग को विकसित किया जाता है। तो इसीलिए जो आंदोलनकारी संगठन हैं उसमें जो है जो बड़े जो नेता होते हैं उनको डेवलप होने में 30-35 साल लग जाते हैं, 40 साल ज़िंदगी लग जाती है पूरी। तब जाके वो धीरे धीरे करके वो विकसित होते हैं, तब उनका विजन विकसित होता है। तो उनकी ट्रेनिंग बराबर चलती रहती है। और ये सब जो डेमोक्रेटिक जो संगठन है वो करते हैं। और जो सुप्रीमो है बुद्धि से पैदल होता है वो कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं करता है, न छोटी अवधि का न बड़ी अवधि का। वो अपने नीचे किसी नेता को पनपने नहीं देता। ये उसकी समस्या है। वो डरता है, तानाशाह है। सुप्रीमो है, तानाशाह है। वो सोचता है कोई दूसरा नेता ना पैदा हो जाए संगठन में और हमारी कुर्सी जो है छीन ले। डरता है। खैर, इसीलिए जो है जो डेमोक्रेटिक जो संगठन है वही देशव्यापी संगठन बनते हैं। और हमारे मूल्यवासी बहुजन के जो देशव्यापी संगठन नहीं बन रहे हैं, कारण उसका यही है कि सुप्रीमो नेता जो है वो अपनी कुर्सी बचाने में लगा रहता है, किसी को ट्रेनिंग नहीं देता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम कैन बी क्रिएटेड इंडिपेंडेंटली आर विथ ए लर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम with the goal of worker long term development। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्वतंत्र रूप से तैयार किया जा सकता है। प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है स्वतंत्र रूप से तैयार किए जाते हैं। यानी जो विश्वविद्यालय में लोग पढ़ करके निकलते हैं तो उसी में से कुछ मटेरियल को अलग से लिया जाता है जो प्रशिक्षण के नाम पे लिया जाता है, क्योंकि प्रशिक्षण स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है, सामान्य नहीं होता, जनरल नहीं होता है। तो प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्वतंत्र रूप से तैयार किया जा सकता है अथवा एक प्रशिक्षण की प्रशासनिक प्रणाली के तहत, प्रशासनिक प्रणाली अध्ययनशील, लर्निंग माने अध्ययनशील प्रशासनिक प्रणाली के तहत इसको तैयार किया जाता है, जिसका उद्देश्य कैडरों को दीर्घकालीन विकास है। कैडरों का दीर्घकालीन विकास है। यानी जो कैडर हैं इनका जब दीर्घकालीन आप विकास करेंगे, लंबे अरसे तक विकास करेंगे, तभी ये जो है नेतृत्व की उस पर पहुँचेंगे, सीढ़ी पर पहुँचेंगे। तो कैडर बेस्ड संगठन इस काम करते हैं। और कैडर बेस्ड संगठन जो है उस डेमोक्रेटिक होता है, वो जो है तानाशाह उसमें नहीं होता है, सुप्रीमो उसमें नहीं होता है। तो ये हमारे जो मूल्यवासी बहुजन की आज जो बड़ी समस्या है कि हमारे पास जो है भारत देश के अंदर कोई डेमोक्रेटिक संगठन नहीं है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप नहीं है। सब छोटे मोटे संगठन गली मोहल्ले का बना करके वो सुप्रीमो बन जाते हैं। वो कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। खैर, जो संगठन को जानते हैं, पढ़ते हैं, वो समझते हैं कि मूल्यवासी बहुजन के नेता कितने बदमाश हैं। और इसीलिए जो है वो मनुस्मृति लगाने के चक्कर में है। शैतान लोग जो है क्या है, मनुस्मृति लगाने के चक्कर में है। 2025 में कहेंगे मनुस्मृति लग गई। ये सब सुप्रीमो नेता मुंह ताकते रहेंगे। इसलिए अभी भी थोड़ा समय है। इन सुप्रीमो नेताओं को संगठन से बाहर करिए, समाज से बाहर करिए और लोकतांत्रिक नेतृत्व विकसित करिए, लोकतांत्रिक संगठन बनाइए। तभी मूल्यवासी बहुजन जो है आज़ाद हो सकता है। उसकी समस्या देशव्यापी है, वो अपनी देशव्यापी समस्या का समाधान कर सकता है।